ऑडियो नंबर 6। तीर्थ स्थान और सिद्ध पुरुष। प्रसुप्त दिव्य शक्तियों का भंडार मानवीय काया में बीज रूप में प्रचुर परिमाण में विद्यमान है। दैनिक क्रियाकलाप में उनका बहुत छोटा भाग ही प्रयुक्त हो पाता है। जो वस्तु निष्क्रिय पड़ी रहती है वह अपनी क्षमता खो बैठती है। पड़े रहने वाले चाकू को जंग खा जाता है। कोठों में बंद अनाज को कीड़े लग जाते हैं। बक्से में बंद कपड़े अनायास ही सड़ने लगते हैं। खाली पड़े रहने वाले मकानों में सीलन सड़न चढ़ती है और चूहे, छछूंदर, चमगादड़ जैसे जीव उसे और भी जल्दी खस्ता हाल बना देते हैं। मानव दिव्य शक्तियों के बारे में भी यही बात है। वह पेट प्रजनन भर के लिए दौड़ धूप करता है। इतने छोटे काम में शक्तियों का लघु अंश ही काम आता है। शेष उपेक्षित स्थिति में पड़ा पड़ा निष्क्रिय निर्जीव हो जाता है। यदि इस प्रसुप्ति को जागृति में परिणत किया जा सके तो मनुष्य सामान्य व्यक्ति न रहकर मनीषी, योगी, तपस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी स्तर का महामानव सिद्ध पुरुष बन सकता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में विद्यमान अगणित प्रसुप्त बीजों को जागृत कैसे किया जाए, इसके लिए साधना वर्ग के दो प्रयोजन ही कार्यान्वित करने होते हैं। एक तप, दूसरा योग। इनके दार्शनिक और क्रियापरक कितने ही स्वरूप हैं। अपनी स्थिति और सुविधा के आधार पर उनमें से इस विषय में रुचि लेने वाले अपने लिए मार्ग चयन करते हैं और तत्परता तन्मयता अपनाकर संकल्प पूर्वक अभीष्ट लक्ष्य की ओर साहसिक प्रयाण करते हैं। आत्मोत्कर्ष की साधनाओं के लिए मात्र कर्मकांड ही सब कुछ नहीं है। उसके लिए उपयुक्त वातावरण भी चाहिए। बीज कितना ही उत्तम क्यों न हो, पर उसे विकसित पल्लवित होने का अवसर तभी मिलता है जब भूमि उपजाऊ हो, खाद पानी की व्यवस्था हो और देख रेख करने वाले व्यक्ति का संरक्षण मिले। विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार के फल, शाक, अन्न, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु आदि जन्मते हैं। हर जगह हर वस्तु का उत्पादन एवं विकास नहीं होता। योग और तप के लिए यों कोई भी स्थान अपनाया जा सकता है। सभी भूमि गोपाल की वाली उक्ति के अनुसार मन चंगा होने पर कठौती में गंगा प्रकट हो सकती है। फिर भी विशेष स्थानों का विशेष महत्व बना रहेगा। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सिद्ध पुरुषों के संरक्षण की त्रिविध विशेषताएं जिन्हें भी उपलब्ध होती हैं, वे अपनी साधना को सिद्धि में बदलने में अधिक सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। इस प्रयोजन के लिए हिमालय का उत्तराखंड क्षेत्र अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है। इसलिए कितने ही मुमुक्ष इस क्षेत्र में अन्न जल आच्छादन की सुविधा देखकर अपने काम चलाऊ कुटीर बना लेते हैं। उनमें साधनारत रहते हैं। कभी कभी इन साधकों में कुछ संपन्न जन भी होते हैं। वे प्रेरणा पर उन्हीं कुटीरों के इर्द गिर्द देवालय बना देते हैं। कालांतर में वह किसी पुरातन कथा प्रसंग से जुड़ जाता है। दर्शनार्थी आने लगते हैं और भूमि का, भवन का, परिवार का विस्तार होने लगता है। कई साधन संपन्न ऐसे स्थानों में अपने दान का स्मारक बनाने में अधिक उपयोगिता समझते हैं। घने शहरों में घिच पिच अनेकों देवालय, धर्मशालाएं बने रहते हैं। उनके बीच किसी एक का विशेष स्मरण रह सकना संभव नहीं होता। यश न हो तो दानी अपने व्यय को क्यों सार्थक माने। इस दृष्टि से हिमालय के वीरान क्षेत्र में देवालयों की स्थापना अधिक आकर्षक बन जाती है, विशेषतया तब जबकि उसके साथ किसी पौराणिक कथा गाथा का इतिहास जुड़ सके। हिमालय का उत्तराखंड देवात्मा भाग वस्तुतः तपोवन है। उसमें तीर्थ स्तर की सुविधाएं नहीं हैं। तीर्थों में आमतौर से गुरुकुल, आरण्यक और साधना आश्रम हुआ करते थे। उनमें सत्संग, स्वाध्याय की, निवास विश्राम की व्यवस्था रहती थी। अभी भी ऐसे तीर्थों के
कितने ही प्रतीक चिन्ह जहां तहां विद्यमान हैं, किंतु हिमालय में समतल भूमि की व्यवस्था नगण्य होने के कारण वैसी बड़ी व्यवस्था का सुयोग नहीं बनता रहा है। छोटे छोटे कुटीर और आश्रम भर संभव होते रहे हैं। उनमें व्यक्तिगत साधनाएं इस दृष्टि से होती हैं कि अंतराल में समाहित प्रसुप्त शक्तियों का जागरण संभव हो सके, दिव्य वातावरण मिलता रह सके और उस भूमि की उर्वरता में उनका व्यक्तित्व बीज रूप से समुन्नत होते होते समर्थ संपन्न हो सके, साधना बढ़ते बढ़ते सिद्धि स्तर तक पहुंच सके। इन दिनों देवालयों के संरक्षक, संचालक, पुजारियों का उस क्षेत्र में बाहुल्य है। साधना की दृष्टि से प्रायः गर्मी के दिनों में ऋतु अनुकूलता का लाभ उठाने के लिए कुछ लोग साधक के रूप में भी निवास करते हैं, पर जैसे ही ठंड बढ़ती है नीचे गर्म एवं सुविधाजनक क्षेत्रों में उतर आते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश तो इन लोगों से प्रायः हर ऋतु में भरा रहता है। सुविधाएं उन्हें यहाँ ठहरने के लिए आकर्षित करती रहती हैं। घोर शीत के दिनों में हिमालय का देवात्मा क्षेत्र प्रायः खाली हो जाता है। जीवट वाले गृहस्थ और साधक ही इस क्षेत्र में रुक पाते हैं। दिवाली से होली तक के 4.5 महीने उस क्षेत्र में जाने पर सन्नाटा ही दृष्टिगोचर होता है। तीर्थ यात्रा के लिए अब यह क्षेत्र विस्तार प्राप्त करता जाता है। हर वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। निवास, यातायात के विनिर्मित साधन अगले वर्ष फिर कम पड़ जाते हैं। यह देश भर में अन्यत्र भी अनेक तीर्थ हैं, पर उनमें से अधिकांश घनी आबादी के बीच बसे हैं। इसलिए पर्यटकों को जहां घिचपिच का, स्थानाभाव का, महंगाई का, वाहनों की कमी का सामना करना पड़ता है, वहां चोर उचक्कों के छल छद्म भी कम हैरान नहीं करते। इन सब से उत्तराखंड के तीर्थों में अपेक्षाकृत कम परेशानी उठानी पड़ती है। वन, पर्वत, नदी, झरने सुहावने लगते हैं। साथ ही भीड़ भी अपेक्षाकृत कम मिलती है। सुंदर दृश्य और आकर्षक वातावरण सहज समझा देता है कि तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से इस क्षेत्र को प्रमुखता दी जाए। यही कारण है कि इस क्षेत्र में पर्यटक अधिक संख्या में आने लगने का क्रम चल पड़ा है। यात्रियों के कारण व्यापार भी चलता है और मजदूरी भी अच्छी मिलती है। इस दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रों की आबादी भी सुनसान क्षेत्र की तुलना में वहां ज्यादा बढ़ने लगी है। जहां सड़कें बन गई हैं, कस्बे बस गए हैं, व्यापार होने लगा है। यह मार्ग और क्षेत्र इस दृष्टि से विकसित हुए हैं कि वहां यात्रियों को वहां के निवासियों का सहयोग मिले और निवासी यात्रियों के सहारे अपनी आजीविका का सहज उपार्जन कर सकें। संक्षेप में यही है वह प्रगति जिसे पर्वतीय क्षेत्रों का, विशेषतया तीर्थ क्षेत्रों का विकास भी कह सकते हैं। आर्थिक एवं सुविधा संवर्धन की दृष्टि से इस विकास को सराहा जा सकता है। घाट, पुल, सड़क, पगडंडी, व्यापार, उत्पादन, कृषि, उद्योग आदि का भी विस्तार होता जा रहा है। यद्यपि इस प्रगति के कारण वन भाग में कटौती होती चली जा रही है और बाढ़, भूस्खलन जैसी समस्याएं क्रमशः बढ़ ही रही हैं। इस प्रगति के साथ साथ एक अवगति भी हुई है कि मनुष्य द्वारा अधिकृत क्षेत्र से दिव्य जड़ी बूटियों का, वन्य जीवों का, महत्वपूर्ण वृक्षों का पलायन होता जा रहा है। धन की आवश्यकताओं के लिए, मकान बनाने के लिए पेड़ कटते जा रहे हैं। जहां कभी वनस्पतियां उगती थीं, वहां कृषि होने लगी है। वन्य पशु भीड़ से घबराकर एकांत मिले वैसा क्षेत्र खोजने के लिए पलायन कर चल पड़े हैं। वन क्षेत्र की यह महत्वपूर्ण उपलब्धियां बढ़ते भौतिक विकास के साथ साथ घटने भी लगी हैं। सबसे बड़ी कमी हुई है उस क्षेत्र में विचरण करने वाले सिद्ध पुरुषों की। वे मात्र शीतलता के लिए ही यहाँ नहीं बसते थे, वरन सबसे बड़ी उपलब्धि थी निस्तब्धता। वह एकांत में ही मिल पाती है। कोलाहल और घिचपिच का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। फिर जिसमें व्यवसाय, बुद्धि ही प्रधान है,
वे जनसाधारण में पाए जाने वाले दोष दुर्गुणों से भरे रहते हैं। प्रवृत्तियां भी क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। योगी तपस्वी यदि वातावरण में उत्कृष्टता का संचार करते हैं तो गए गुजरे व्यक्ति उसमें प्रदूषण भी करते हैं। कमल पुष्पों में रमण करने वाले भ्रमर दुर्गंधित स्थानों में घुटन अनुभव करते हैं और वहां टिकने के लिए उद्यत नहीं होते। उसी प्रकार सिद्ध पुरुष भी कोलाहल भरे व्यवसाय बुद्धि से अनुप्राणित क्षेत्र में टिक नहीं सकते। कोई समय था जब उत्तराखंड क्षेत्र में मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी जब तब सिद्ध पुरुषों का साक्षात्कार किन्हीं सौभाग्यशालियों को हो जाता था। उनका परामर्श और सहयोग मिल जाया करता था, पर अब वैसा नहीं होता। इस प्रयोजन के लिए जो लोग उधर जाते हैं उन्हें निराश ही वापस लौटना पड़ता है। असल की नकल बनाने में दुनिया बड़ी प्रवीण है। नकली रेशम, रत्न, नकली घी, नकली आंख, नकली दांत तक बाजार में बहुलता के साथ सस्ते मोल में मिलते हैं। उनका विज्ञापन भी किया जाता है ताकि सस्ते के लोभ में कम समझ वाले ग्राहकों को आसानी से आकर्षित किया जा सके। जनसंकुल क्षेत्र के आसपास अड्डे बनाकर बस जाने वाले नकली संतों और सिद्ध पुरुषों की भी बाढ़ जैसी लगी है। भावुक श्रद्धालु लोग आसानी से इनके चंगुल में फंसते हैं। पुरातन मान्यताओं के अनुरूप उनकी मनोभूमि तो बनी ही होती है, फिर सहज प्राप्ति का प्रलोभन किसी से किस प्रकार छोड़ते बने। चिड़िया जाल में और मछली कटिया में इसी सस्ते प्रलोभन के कारण फंसती है। सिद्ध पुरुषों की तलाश में निकले व्यक्ति भी आमतौर से इसी भ्रमजाल में फंसकर अपना समय, मन और धन खराब करते हैं। कितने ही भावुक जनों की अभिलाषा होती है कि सिद्ध पुरुषों से भेंट का सुयोग किस प्रकार उन्हें मिले। इस कामना के पीछे मोटे रूप से तो उनकी भक्ति भावना ही दिखाई पड़ती है, पर वस्तुतः ऐसा होता नहीं। वे दर्शन मात्र के अभिलाषी नहीं होते। वे उनका कोई कौतूहल, चमत्कार देखना चाहते हैं। चमत्कार देख चुकने पर उन्हें इस बात का भरोसा होता है कि यह सिद्ध पुरुष है या नहीं। इससे कम प्रदर्शन के बिना उन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं होता है कि यह कोई दिव्य आत्मा है या नहीं। जब कुछ अचंभा, अनोखा, जादू तमाशे जैसा कोई कौतुक दिख पड़े तब उसके बाद अपने मन की गांठ खोलते हैं। गांठ में कामनाएं, ललक, लिप्साएं भरी होती हैं। प्रचुर धन, खोया हुआ यौवन, बल, सौंदर्य, अधिकार, यश, प्रतिष्ठा, विजय, शत्रुनाश जैसी कामनाएं जब अपने पुरुषार्थ के बलबूते पूरी नहीं हो पाती तो उसकी पूर्ति देवताओं या सिद्ध पुरुषों से चाहते हैं। देव पूजन आए दिन होता रहता है। जप, अनुष्ठान, पूजन, अर्चन का सिलसिला लंबी अवधि तक चलने पर भी जब मनोरथ पूरा नहीं होता तो एक ही संभावना शेष रहती है। वे आकांक्षाएं किसी सिद्ध पुरुष के अनुग्रह से पूरी हों। अनुग्रह का विश्वास तब हो जब उनके प्रत्यक्ष दर्शन चर्म चक्षुओं से हो सकें, आमने सामने का वार्तालाप बन पड़े। कुछ की आशंका कुछ और बड़े स्तर की होती है। वे स्वयं सिद्ध पुरुष बनना चाहते हैं। इसके लिए साधना करने का मूल्य तो चुकाना नहीं चाहते। वरदान, आशीर्वाद मात्र से रिद्धि सिद्धियों का विपुल भंडार झोली में भरना चाहते हैं। इन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए आम लोग सिद्ध पुरुषों की तलाश में जहां तहां भटकते रहते हैं।